हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं जे क्या टेक्निकल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि दोस्तों एलईडी आईसी जो है, एलईडी आईसी पे हम बात करेंगे कि एलईडी आईसी का क्या काम होता है और ये जो कैसे मतलब काम करता है। ठीक है, तो इसी पे हम अब बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, तो डायग्राम पे हम मतलब बाद में आएंगे। तो दोस्तों पहले थोड़ा सा एलईडी आईसी जो है, एलईडी जो आईसी है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं। ठीक है, उसके बाद हम डायग्राम पे चलेंगे और डायग्राम के बारे में हम थोड़ा आपको एलईडी आईसी के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको एलईडी जो आईसी है उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों इसमें जो एलईडी आईसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एलईडी आईसी है, तो दोस्तों इसका क्या काम होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो दोस्तों कभी कभी आप किसी ड्राइवर में जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते 8 लेग है, ठीक है, और इसमें है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम टू सेम उसी प्रकार से 8 लेग होता है, लेकिन उसमें जो 5वां पिन और 6ठा पिन जो होता है मेन होता है। ठीक है, ये और ये सबसे 6ठा पिन ये जो होता है मेन होता है, और इसके बाद जो यहाँ पे और एक यहाँ पे लगा हुआ रहता है वो फॉल्स होता है। वो फॉल्स होता नहीं है, इसके और उसके बीच का, इसके और उसके बीच का जो होता है ना, ये जैसे कनेक्शन होता है, ये दो अभी देखिए यहाँ पे एक, ये दो जो लेग है वो दोनों आपस में जुड़े हुए, यहाँ पे एक रहता है तो वो भी ये इससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो ये उसी प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, और इसका मतलब इस साइड जो सप्लाई है। अब दोस्तों इसमें एक और बात है, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में, एक और वीडियो में हम जिसमें बताए हैं एलडीआर लगा करके बताए हैं। ठीक है, अगर आप उसने नहीं देखे हैं तो हम इस डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों एलडीआर जी जिसमें है ना हम ऑटोमेटिक कनेक्शन, जैसे कि ऑटोमेटिक हम एलईडी बल्ब जला करके उसमें दिखाए थे कि एक एलडीआर लगा करके आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे दिन में बंद रहेगा और रात को चालू रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से भी हम बता करके आप बताए हैं। उसमें कुछ नहीं करना है इसमें आपको दोस्तों, इसमें बस एक एलडीआर लगाना है। वो किस प्रकार से लगाना है वो भी हम आपको इसमें बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलईडी जो आईसी है, एलईडी आईसी पे हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों एलईडी आईसी तो कहाँ पर से नंबर को हम गिनेंगे, लेग को गिनेंगे, तो यहाँ पे आप एक डॉट देख रहे हैं, यहाँ पे एक डॉट देख रहे हैं, तो यहाँ पर से पहला पिन है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। ठीक है, ये इसी का मतलब इतने 6ठे पिन का काम है इसमें। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, और जैसे ये मतलब आईसी है, और उसके बाद ये मतलब देखिए होता है क्या, जब आईसी को एक साथ में बहुत सारे जो कंपोनेंट रहते हैं उसको मिला करके एक जैसे कि यहाँ पे आप ब्रिज को देख रहे हैं। ठीक है, 4 डायोड को मिला करके एक ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, और ठीक है उसी प्रकार से इसे भी एक आईसी बनाया गया है। तो इसके अंदर में मॉसफेट भी होता है। ठीक है, और उसका वैल्यू भी होता है। तो हम इस सबका वैल्यू हम यहाँ पे लिख करके रखे हैं यहाँ पे, तो हम वहाँ पे हम आपको बताएंगे, पहले डायग्राम पे चलेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक और कारण है, जैसे कि ये देखते हैं एलडीआर हमने जब कनेक्शन किया था तो उसमें ऑन ऑफ हुआ था। ठीक है, तो वो कैसे काम करता है, तो उसमें जैसे कि 1 नंबर पिन से आपको लेकर के एक माइनस वाले पिन में आपको जंपर करना पड़ेगा। ठीक है, एलडीआर लगाना पड़ेगा। जैसे ये हमारा 1 नंबर पिन है, ये डॉट है, यहाँ डॉट है, और ये हमारा 1 नंबर पिन है। ठीक है, तो हमें एलडीआर कैसे लगाना है, तो एलडीआर लगाने के लिए आपको यहाँ पे आपको चलना पड़ेगा। ये जो कैपेसिटर का जो माइनस है, यहाँ जो कैपेसिटर का जो माइनस है, एक यहाँ पर से, ठीक है, तो यहाँ पर से एक जंपर मार दीजिए। इसमें जंपर नहीं मारना है, एलडीआर जो होता है ना उसको लगा दीजिए। ठीक है, और जब वो ऑन ऑफ होगा, लाइट जब थोड़ा सा दिखाएंगे तो वो बंद पड़ जाएगा, और जब जैसा ही आप लाइट बंद करेंगे वो जलने लगेगा। ठीक है, तो वो ऐसे काम करता है। अब चलिए अब चलते हैं डायग्राम पे, मल्टीमीटर से भी हम चेक करके आपको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो है आईसी का डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इस सबका जो वैल्यू है वो हमने लिख दिया है। ठीक है, ये हमारा 5वां और 6ठा पिन है, जो यहाँ से ब्रिज से, ये जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज है यहाँ से बन करके आया है। तो दोस्तों इस सबका वैल्यू हमने बता दिया है। ठीक है,
दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा मतलब आईसी के अंदर लगा हुआ रहता है, मतलब अंदर ही है उसका वैल्यू। तो ये 3.2 है, ठीक है। पहले हम शुरू से शुरुआत करते हैं। जो हमारे जो है माइनस यहाँ पर से जो प्लस प्लस है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है 596 ओम का, ठीक है। जो डायरेक्ट इससे कनेक्शन होता है, ये 5वां पिन से 6ठा से 5वां पिन को कनेक्शन मिलता है, ठीक है। और ये जो इस प्रकार से आने के बाद यहाँ इस वाले लेग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3.2 का एक रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है, 2 नंबर पिन में, ठीक है। और यहाँ जो पहला पिन है उसमें 690 ओम का एक रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। और चौथे वाले में है 627 ओम का रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। और चौथे वाले में है 668 ओम का रेजिस्टेंस लगता है चौथे वाले पिन में, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है आपका डायग्राम, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने आईसी का जो ये आईसी है, आईसी का अंदर का जो वैल्यू होता है वो हम बताएं। अब जो हमने तो ये बता दिया, अब इसे हम चेक कैसे करना है। कभी कभी होता है कि ये लोग अभी पता ही नहीं होता है कि आईसी को कैसे चेक करना है, कि ये सही है आईसी की या ख़राब है, जैसे कि ये। तो देखिए कैसे चेक करना है इसे। सबसे पहले हम इसे या आप कंटिन्यूटी पे रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी पे रख के चेक कर सकते हैं, या 200 ओम पे, ठीक है, या 2000 ओम पे। तो आप बेहतर है यही रहेगा कि आप 2000 ओम पे रखें। अब उसके बाद चेक करने का सबसे आसान तरीका है, ये देखिए, ये प्रोब है आपका मल्टीमीटर का। तो कनेक्शन कैसे करना है चेक करने के लिए, इस प्रकार से आपको चेक करना है। 600, ठीक है। इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है, यहाँ देख सकते हैं। अब इसे हम कंटिन्यूटी पे चेक करते हैं कि ये सेम वैल्यू दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ठीक है। कंटिन्यूटी पे लगा दिए, सेम वैल्यू है, थोड़ा सा फ़र्क बता रहा है लेकिन सेम वैल्यू है, ठीक है। 500। अब चलते हैं दूसरे वाले में। तो इसे इस वाले प्रोब पे हम ये जो है माइनस इस वाले पे लोग रखना है, ठीक है। अब हम 1 नंबर पे चलते हैं। तो हमें 1 नंबर को चेक करना है, 685 84 इस प्रकार से दिखा रहा है। अब दूसरे वाले को चेक करते हैं। इसमें देखिए, ये दूसरा वाला जो हमारा जो कनेक्शन है वो ये है, ये कनेक्शन है दूसरा वाला, ये हमारा ये कनेक्शन है, ठीक है। तो 3.2 तो यहाँ पे है, दूसरे वाले पे हमने यहाँ पे कनेक्शन किया, दूसरे वाले पे 3.2 दिखा रहा है। तो इस पे नहीं समझ में आ रहा है तो हम 200 ओम पे करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे लगा दिए, 3.2, ठीक है। इस तरह से इसे मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम 2000 पे लगा दिए। 2000 पे करने के बाद आप तीसरे वाले पिन पे चलते हैं। 626 27 इस प्रकार से हो रहा है। चौथे वाले पिन पे 666 मतलब 86 है, तो हम 666 कर लेंगे। ये बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा है यहाँ पे आपको पूरा शो हो रहा है, मतलब ये आईसी आपका सही है, ठीक है। तो आईसी सही है, उसके बाद आप आगे निकलेंगे और आगे तो आपको यहाँ पे आपको कैपेसिटर दिखने को मिलेगा, कितने नंबर से, 3 नंबर से। तो ये किस प्रकार से सर्किट बना हुआ है थोड़ा हम बता देते हैं, बना करके आपको दिखा देंगे, ठीक है, कैसे कैसे बना हुआ है ऐसे, ठीक है। एक लाइन इस प्रकार से है, यहाँ पे हमारा एसएमडी कैपेसिटर लगा हुआ है, इस प्रकार से एसएमडी कैपेसिटर 1 नंबर से एसएमडी कैपेसिटर है। उसके बाद दूसरे वाले में है ये डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। तीसरे वाले में है एसएमडी कैपेसिटर लगा हुआ है, 2.2 यूएफ माइक्रोफैरेड का होता है, 50 वोल्ट का, ठीक है।
ये जो एसएमडी कैपेसिटर होता है और एक रजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, रजिस्टर, वो भी एसएमडी है, इस प्रकार से लगा हुआ है। तो हम इस रजिस्टेंस को हम वैल्यू नाप लेते हैं कि कितना वैल्यू है। तो 2000 ओम पे हम रखेंगे इसे। तो दोस्तों इस पे जो कैपेसिटर लगा है इसके कारण इन्हें ये वैल्यू दिखाएगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कि इसके अंदर में जो है 665 का एसएमडी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। आईसी का यही काम होता है। और उसके बाद ये जो हमारा है वो गया है ट्रांसफार्मर के लेग में, प्लस वाला जो लेग होता है उसमें गया है ये ट्रांसफार्मर के लेग में। और उसके बाद यहाँ पे तो दोस्तों जैसे कि एलईडी जो आईसी है उसके बारे में हमने बताया था, ठीक है। तो इसमें है ना 3, मतलब इस साइड में जो है इसमें 2 लगा हुआ है और इधर 1 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेम है, ये और ये दोनों एक ही होता है और ये दोनों एक ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद इस प्रकार से ये कनेक्शन होता है। तो दोस्तों आप इस तरह से कनेक्शन जो है आप इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका एलईडी आईसी अगर ख़राब है, अगर आप इसे रिपेयर करना चाहते हैं तो आप दूसरे ड्राइवर लीजिए, दूसरे मतलब सेम ड्राइवर रहना चाहिए, ठीक है। और उसको आप मल्टीमीटर से नाप लीजिए, ठीक है। मल्टीमीटर से आप नाप लीजिए यहाँ से यहाँ। तो कई बार में कहाँ ज़्यादातर दिक्कत होता है, क्या ज़्यादातर ख़राब होता है ये वाला रजिस्टेंस जो होता है, ये 596 वाला जो रजिस्टेंस होता है ये ज़्यादातर ख़राब होता है, ठीक है। मतलब ये इसका जो इसमें सप्लाई नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप कभी भी चेक कीजिए और उसके बाद अगर यहाँ से यहाँ नहीं दिखाया, प्रोब को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। जो केबल जो होता है मल्टीमीटर का जो केबल होता है आप उसको चेंज करके आप इसे चेक कीजिएगा, ठीक है। अगर एक साइड है ना नहीं दिखाएगा, दूसरे साइड दिखाएगा, तो आप घुमा करके इसे चेक कीजिएगा, ठीक है। अगर दोनों साइड घुमाने के बाद पहले कंटिन्यूटी पे चेक कीजिएगा, उसके बाद है ना से 2000 ओम पे चेक कीजिएगा। अगर दोस्तों ये मतलब वैल्यू कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 596 ओम का रजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है, ये दोनों में। अगर दोस्तों अगर आपका ये यहाँ से यहाँ सप्लाई आ रहा है और उसके बाद यहाँ से इधर जब चेक करते तो आपको मल्टीमीटर से कहाँ से चेक करना है, इस वाले पांचवा लेग है वहाँ से आपको मल्टीमीटर से चेक करना है, पूरे को चेक करना है। अगर इधर से उल्टा अगर वैल्यू नहीं दिखा रहा है तो आपको सीधा प्रोब को, हम पहले भी बताए थे, इसको आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आपको अगर इस प्रकार से अगर सटा करके आप इस मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं, अगर वैल्यू नहीं दिखा रहा है तो आप इसे इस प्रकार से चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर आप मैंने से इस प्रकार से और इधर जब चेक कर रहे हैं अगर नहीं दिखा रहा है वैल्यू तो आप इस प्रोब को चेंज करके आप इसे इस प्रकार से चेक कीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब ये तो हो गया। अब है ना से दिक्कत क्या है कि आपका अगर यहाँ रजिस्टेंस ख़राब है तो आपको एक रजिस्टेंस कैसे मारना पड़ेगा। अगर ये 666 का अगर रजिस्टेंस या 68 ओम का रजिस्टेंस ख़राब है तो आप या 68 ओम का भी रजिस्टेंस लगा सकते हैं, 666 के या 668 का। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप रजिस्टेंस यहाँ मारेंगे, ये 4 नंबर पिन में, ठीक है। हमारे यहाँ से नहीं मारेंगे, यहाँ से हम नहीं मारेंगे, छठा पिन से नहीं मारेंगे, जो भी काम करना है 5वां पिन से कीजिएगा, ठीक है। अगर 5वां पिन ख़राब है तो आप है ना से छठा पिन को पहले सही कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे आप बना सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ हमसे संपर्क कीजिए। और उसके बाद हम ट्रेनिंग भी देते हैं, ठीक है। अगर ट्रेनिंग आपको लेना है तो उसमें नंबर दिया हुआ रहेगा, उससे फ़ोन करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और कैसे इसका प्राइज़ कितना है, ट्रेनिंग का कितना प्राइज़ है, ये भी हम बताएँगे। और दोस्तों जो हम सिखाएँगे वो आपको वीडियो से सिखाएँगे और वीडियो कॉलिंग से और वीडियो भेज कर हम सिखाएँगे, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगली रिसर्च लेकर के। तो आज के लिए बस इतना ही।